ठीक है, आज के करंट अफेयर्स में 8 अगस्त का आपका करंट अफेयर्स है। ठीक है, आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी सभी परीक्षाओं में आने वाले हैं। ठीक है, तो उससे पहले आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय अमेरिको को टेस्ला के नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के नए रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इसकी बात करूं किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया आपका वैभव तनेजा को। किसे किया गया है? वैभव तनेजा को नियुक्त किया गया है। ठीक है, देखिए वैभव तनेजा की अगर बात करूं तो देखिए ये आपके जो है ये दिल्ली के प्रसिद्ध यानी कि दिल्ली विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक हैं। ठीक है, तो टेस्ला के काम शुरू करने से पहले वो क्या थे, सोल सिटी कॉर्पोरेशन और प्राइवेट यानी कि PwC में जुड़े हुए थे। ठीक है, तो आपको किसे नियुक्त किया गया है? वैभव तनेजा को। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20I क्रिकेट में अर्धशतक जड़ने वाले सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? देखिए ऐसी अगर T20I की अगर बात करूं तो इसमें सबसे युवा भारतीय कौन बने आपके? ये बने हैं तिलक शर्मा। ठीक है, तिलक शर्मा आपके अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय बन गए हैं। ठीक है, देखिए तिलक वर्मा की अगर बात करूं, तिलक वर्मा की, तो 41 गेंदों में क्या कहते हैं ना, तिलक वर्मा ने 41 गेंदों में 41 गेंदों में आपने कितने रन बनाए थे? इन्होंने 51 रनों के साथ पारी खेली थी। कितनी? 51 रनों के साथ पारी खेली थी। ठीक है, तो T20 क्रिकेट सबसे कम उम्र के हैं। ठीक है, ये क्या है? सबसे कम उम्र के। ठीक है, सबसे कम उम्र में आपको ये भी ध्यान रखना है, सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने वाले। ठीक है, जड़ने वाले रिकॉर्ड किसके पास था? उससे पहले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के नाम था। उन्होंने 20 वर्ष में, उससे पहले किसके पास था? इनसे पहले बात करूं तो रोहित शर्मा के पास था। ठीक है, रोहित शर्मा। देखिए रोहित शर्मा ने अपना 20 वर्ष की आयु में 143 दिन की उम्र में 120 वर्ष 143 दिन की उम्र में क्या किया था? उन्होंने पहला अपना अर्धशतक लगाया था। ठीक है, किसने? रोहित शर्मा ने। तो ठीक है, दूसरे कौन बन गए आपके? अब ये बन गए तिलक वर्मा। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का टाइटल क्या है? ठीक है, तो इस शॉर्ट फिल्म जो बनाई गई है इसके टाइटल की बात करूं तो इसका टाइटल क्या है आपका? ये आपका हल्ला बोल। टाइटल क्या है आपका? हल्ला बोल। ठीक है, तो भारतीय खेल प्राधिकरण जो SAI ने बनाई है एक फिल्म, शॉर्ट फिल्म हल्ला बोल बनाई है। SAI ने क्या बनाई है आपकी? हल्ला बोल फिल्म बनाई है। ठीक है, तो देखिए, तो इसमें देखिए अगर SAI ने आने वाले हफ्तों में कुल 12 शॉर्ट फिल्में कितनी फिल्में करी जाएंगी? शॉर्ट फिल्म जो हैं 12 शॉर्ट फिल्में हैं। कितने? 12 शॉर्ट फिल्में जो हैं प्रदर्शित करी जाएंगी। ठीक है, आने वाले हफ्तों में जो एशियाई खेलों को जागरूक करेंगी। कुल कितनी फिल्में होंगी? वो 12 शॉर्ट फिल्में। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ष 10 दिवसीय मालाबार एक्सरसाइज की मेजबानी कौन सा देश करेगा? देखिए जो अगर इसकी बात करूं मैं, इस वर्ष 10 दिवसीय मालाबार एक्सरसाइज की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, देखिए ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूं तो जो मालाबार एक्सरसाइज का नवीकरण संस्करण कौन सा है? तो 11वां संस्करण 11 से 21 अगस्त तक ऑस्ट्रेलियाई जल क्षेत्र में शुरू होगा। कहाँ पर होगा ये? ऑस्ट्रेलियाई जल क्षेत्र में शुरू होगा। ऑस्ट्रेलियाई जल क्षेत्र में शुरू होगा। तो ये चलेगा आपका 11 से 21 अगस्त तक। कब तक चलेगा? 11 से 21 अगस्त तक। ठीक है, तो ये चलने वाला है, जिसमें आपका देखिए जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, इसमें अगर देश की बात करूं तो इसमें आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, और अपना इसमें भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं। और कौन से की? ऑस्ट्रेलिया की क्या है इसमें? आपकी नौसेना इसमें भाग लेंगी। ठीक है, तो मालाबार एक्सरसाइज मेजबानी ऑस्ट्रेलिया पहली बार करने जा रहा है। ये क्या करने जा रहा है? पहली बार करने जा रहा है। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है।
देखिए मालाबार एक्सरसाइज की अगर बात करूँ इसकी शुरुआत कब करी गई थी, तो इसकी शुरुआत आपकी 1992 में करी गई थी। ठीक है, ठीक है, कब हुई थी? 1992 में। भारत और अमेरिका के बीच कब हुई थी? 2015। ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच हुई थी 1992 में। ठीक है, जापान 2015 में इसमें शामिल हुआ है। जापान कब हुआ आपका? 2015 में शामिल हुआ है। सबसे पहले भारत और अमेरिका के बीच करी गई थी 1992 में। ठीक है, 1992 में। इसके बाद आपका 2020 में ऑस्ट्रेलिया की सेनाएं, 2020 में आपकी ऑस्ट्रेलिया की सेना इस मिशन में भाग लेना शुरू किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में किस जोड़ी ने SL3 SL4 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, तो किसने जीता है आपका? देखिए इसकी बात करूं तो ये जीता आपका प्रमोद भगवत और सुकंत कदम ने। ठीक है, प्रमोद भागवत और शकुंत कदम ने। देखिए अगर इस जोड़ी की बात करूं तो ये दुनिया की नंबर 1 पुरुष एकल जोड़ी है। ठीक है, ये क्या है? दुनिया की नंबर 1। ठीक है, दुनिया की नंबर 1 जोड़ी है प्रमोद भागवत और सुकांत कदम की। ठीक है, इन्होंने इंग्लैंड के शेफील्ड में 4 देशों के पैरा बैडमिंटन, ठीक है, इंटरनेशनल 2023 में हमपतन द्वीप पर, कहाँ पर? हमपतन द्वीप पर इन्होंने रंजन बिशोई और मनोज सरकार को हराकर SL3 और SL4 में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो कौन हो गए? प्रमोद भगत और आपके सुकांत कदम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए कितने रुपए मंजूर किए हैं? ठीक है, तो इसकी क्वेश्चन की अगर बात करूं तो इसमें कितने रुपए मंजूर किए हैं? तो इसमें किए गए हैं आपके 1.39 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, 1.39 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत। देखिए इसमें जो देश के गांव की अगर बात करूं तो देश के गांव कितने शामिल किए गए हैं? तो देश के इसमें देखिए तहत देश भर के 6.4 लाख गांवों के लिए लास्ट मील तक, ठीक है, कनेक्टिविटी लाना है। ठीक है, लाख गांव, इतने इसमें गांव शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है 6.4 लाख गांवों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसके तहत जो आपकी राशि खर्च होने वाली है वो 1.39 लाख करोड़ होने वाली है। ठीक है, देखिए वर्तमान की अगर बात करूं तो भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत वर्तमान में अगर बात करूं तो वर्तमान में आपके 1.9 लाख गांवों को जोड़ा गया है। ठीक है, 1.9 लाख गांवों को जोड़ा जा चुका है। ठीक है, गांवों को जोड़ा जा चुका है अब तक। ठीक है, तो ये भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड अगर इसकी बात करूं तो आपका BBANL, ठीक है, तो आपकी जो BBANL द्वारा प्रदान की जा रही है, जो कि BSNL का ही एक भाग है। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है आपकी BBANL द्वारा ठीक है, तो BBANL द्वारा ये प्रदान की जा रही है, जो कि आपकी BSNL का ही एक भाग है। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय टीम का नेतृत्व कौन करेगा? देखिए विश्व एथलेटिक्स में चैंपियंस में भारतीय टीम का नेतृत्व कौन करेगा? तो ये करेंगे आपके नीरज चोपड़ा। कौन करेंगे? नीरज चोपड़ा। देखिए नीरज चोपड़ा की अगर बात करूं तो नीरज चोपड़ा भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा आपके 19 अगस्त से, ठीक है, 19 अगस्त से हंगरी के, कहाँ पर? 19 अगस्त 2023 से हंगरी के बुडापेस्ट में शुरू होने वाली, कहाँ पर हो रही है? हंगरी के बुडापेस्ट में, जो बुडापेस्ट में आपकी शुरू हो रही है विश्व एथलेटिक्स चैंपियंस में, एक बार फिर भारत दल का नेतृत्व करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए भारत विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 28 टीम सदस्य साथ उतरेंगे। कितने सदस्य हैं अगर बात करूं तो 28 टीम सदस्य हैं। ठीक है, 28 सदस्यीय टीम है वो। ठीक है, कितने की टीम है अगर इसकी बात की जाए तो 28 सदस्यीय ये टीम है, आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, जो भारत की तरफ से विश्व एथलेटिक्स चैंपियंस में भाग लेंगे। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। देखिए तो आज के टॉपिक में करंट अफेयर्स में इतना ही काफ़ी था। ठीक है, और इसमें जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैंने आपको सारे करा दिए हैं उससे रिलेटिव। ठीक है, तो इसमें जितने भी इसके टॉपिक हैं
टॉपिक वाइज आपको इनको नोट करते चलें। इसकी पीडीएफ के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।